अगर एमबीबीएस की बात की जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग डोनेशन में एमबीबीएस करते हैं। किर्गिस्तान, रशिया, यूक्रेन, तुर्की, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और बहुत चीप कंट्रीज़ भी हैं। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें कि लोग वहाँ पे चूज़ क्यों करते हैं, उसका यही वजह है क्योंकि एक तो नज़दीक है, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, नेबर कंट्री है बिल्कुल हमारे एशिया में। और साथ में जो वहाँ के मतलब थोड़ा जो कल्चर मिलता जुलता है, जो कोलकाता से लोग होंगे हमारे इंडिया से, उनको तो काफ़ी पता होगा कि बहुत सारा कल्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। मतलब लैंग्वेज है उनकी बंगाली, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, कुछ महीने बिताते हैं, कुछ साल बिताते हैं, 1 साल, तो हम उसके आदी हो जाते हैं, हम सीख जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये आवाज़ अभी मैं वैसे अपने गाँव में आया हूँ, लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए पीछे आवाज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बांग्लादेश में। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो सेम एज़ इंडिया है, एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगी वहाँ पे। एमबीबीएस की एकदम वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे वहाँ पे, आपको हर चीज़ बेस्ट मिलेगी। बिल्कुल अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कोई परेशानी नहीं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि बांग्लादेश है, हम सब सोचते होंगे इंडिया वाले कि बांग्लादेश कैसा गरीब मुल्क होगा ये, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वहाँ के मेडिकल कॉलेज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत आला है, तरजीह उसकी दी जाए तो बहुत आला तरजीह है उसकी। और फिर अगर हम बात करें कॉस्ट की, अगर हम स्कूल्स में भी जाते हैं, इंडिया में कई स्कूल्स में भी जाते हैं, तो स्कूल्स की बात की जाएगी तो हर स्कूल की फ़ीस कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। वैसे ही बांग्लादेश में भी स्टार्ट होता है पैकेज, कहीं किसी कॉलेज में 17 लाख से, मे बी अब आई थिंक 17 से नहीं है, 20 लाख से स्टार्ट होता है, ये 50 लाख से जाता है, 60 लाख नहीं 50 लाख तक, 20 से लेकर 24 लाख 50 लाख तक के हर कॉलेज की फ़ीस हो सकती है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उस कॉलेज का नाम है ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो बिल्कुल ढाका सिटी में है। मैंने वो कॉलेज से चूज़ किया था क्योंकि एक तो वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था, और वो मतलब कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, और उसकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और आई एम प्राउड टू बी स्टूडेंट ऑफ ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो कॉस्ट आपको 24 से 50 लाख पड़ जाएगी। अब किसी कॉलेज में 24 होगी, किसी में 25, किसी में 28, 30, 35, फुल पैकेज 40 पैकेज, फुल पैकेज 50 लाख फुल पैकेज हो सकता है। फैकल्टी की बात करें तो भाईजान फैकल्टी जो वहाँ पे बहुत अच्छी है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो आपको पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट। मतलब उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं वहाँ पे फैकल्टी में देखा जाए तो, और वो सब टीचर्स सब गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, और कोई बाहर से फॉरेन से पढ़े होते हैं, लाइक रशिया, इंग्लैंड, मोस्टली जो बांग्लादेशी होते हैं यूके से, मतलब डिग्रीज़ की होती है उन्होंने, कुछ यहीं से पढ़े होते हैं, और सब ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट निकाली थी। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छी उनकी नॉलेज होगी, और उनका डिसिप्लिन और उनका फॉरेनर्स की तरफ जो उनका बिहेवियर है बहुत अच्छा है, बहुत आला है। रूल्स देखे जाए, अगर रूल्स की बात करें तो टाइमिंग हर कॉलेज आई थिंक स्टार्ट होता है 8 से 7:30 से, और 3, 4, 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है। या तो 7:30 बजे स्टार्ट होगा, तो 8 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, 3, 4, 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये वहाँ की टाइमिंग है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कॉलेज हज़ारों होंगे वहाँ पे, 100 की तादाद में कॉलेज होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में एफिलेटेड हैं वो ढाका यूनिवर्सिटी, चिटागोंग यूनिवर्सिटी, सिलेट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंडर वो आते हैं। तो जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, वो आता है ढाका यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड है वो। और सारे बहुत कॉलेज हैं, और मेरा कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से अच्छा, बाकी मुझे नहीं पता, मैं भी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू वहाँ गया था। तो ड्यूरेशन जो है एमबीबीएस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 5 ईयर्स + 1 ईयर इंटर्नशिप, ये तो आप सबको पता है, मेरे से अच्छे पता होगा। तो वहाँ के खाने की बात करें, जो खाना है वहाँ पे बहुत अच्छा है, वेज मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा। खाने का वहाँ ऐसा कि अगर आप इंडियन हॉस्टल्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको लोग खाते हैं आलू ऐसे कुछ भी बना होता है, मैगी कुछ भी, मतलब। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये है कि बांग्लादेश में मन की पसंद चीज़ आप बना के खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। जो आपकी वहाँ मेड होगी उसको वहाँ हाला बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं, किस में बोलते हैं, हम तो हाला बोलते हैं। जो उसको बोलेगे वो आपको बना के देगी, खुद बनाओ। खाने का वहाँ मसला नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त खाना मिलेगा, जो चाहो, जो खाना हो, जो मर्ज़ी खाना हो आप वो खा सकते हो वहाँ पे। मैंने लिया था कॉलेज सिटी में ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो एयरपोर्ट के पास था, वरना जो चिटागोंग यूनिवर्सिटी के बच्चे जो तो पीछे पीछे फार फ्लंग एरियाज़ में कॉलेज हैं, कॉलेज वो भी अच्छे हैं, बस उनके कॉलेज थोड़ा दूर दूर हैं सिटी से, उनको ट्रैवल करना पड़ता है बस या ट्रेन से 8 घंटे, फिर वो एयरपोर्ट के पास पहुँचते हैं।
ये मसला है। और बांग्लादेश में हमें क्यों जाना चाहिए, बड़े बच्चों ने मुझे सवाल किया, मैसेज किया कि क्यों जब बांग्लादेश में भी जाना चाहिए। उसकी ये वजह है कि बांग्लादेश का जो MCI है, पासिंग रेशो, वो हर कंट्री से बेस्टेस्ट है। मोस्टली बच्चे वहाँ के MCI पढ़ के पास कर लेते हैं। अब तो चलो नीट का एग्ज़ाम आ गया, लेकिन मोस्टली बच्चे पास कर लेते हैं। लैंग्वेज, हम कहीं पे भी जाएंगे ना, ये नहीं कि बांग्लादेश में बंगाली होगी तो हम नहीं सीख पाएंगे, डर जाएंगे। हम रशिया जाएं, यूक्रेन जाएं, चाइना जाएं लैंग्वेज सीखने के लिए, मैंडरिन चाइनीज़। तो बात यह है कि कुछ महीने रहोगे, आपको टीचर्स इंग्लिश में, वो टीचर सबको इंग्लिश आती है वहाँ हमारे टीचर्स को, जो बंगाली टीचर्स हैं। आस्ता आस्ता जब अपने बंगाली फ्रेंड्स बनेंगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, करते करते नॉर्मल वर्ड सीखोगे बंगाली के, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको और बंगाली आएगी। तो बहुत सारी बंगाली, मतलब आप सीख लोगे बंगाली, तो वो आपको फ़ायदा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद बहुत फ्लुएंट हो जाओगे बंगाली में। तो ये मसला नहीं है। और बाकी टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मसला कोई नहीं है इसका, लैंग्वेज का मसला ख़त्म। और अगर हम बांग्लादेश की एरिया की बात करें तो आपको पता होगा छोटी कंट्री है, मतलब कंट्री तो पॉपुलेशन तो माशाल्लाह बहुत है, 5वें 6वें नंबर पर आती है वर्ल्ड में। डेंस पॉपुलेशन है, उसमें ट्रैफिक बहुत है। अगर कहीं एक जगह फंस जाओगे तो फंस गए तो बहुत टाइम लगता है निकलने में, ट्रैफिक बहुत है। मैं आपको हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जाना ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, पूरी मतलब एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म, मेरे हिसाब से इस कॉलेज में भाई मैं पढ़ता हूँ, वो कॉलेज ऐसा है कि उस कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हमें यूनिफॉर्म एक डॉक्टर के लिए उसका एक होता है ना, हमारे लिए एक पर्सनैलिटी शूट करने की, जैसे लॉयर्स का होता है ब्लैक कोट, हमारा एप्रन है वाइट कोट, वो हमें 24 घंटे पहन के तभी लगेंगे हम स्टूडेंट्स हैं, MBBS के जो डॉक्टर्स हैं। तो बाकी हम नीचे अच्छे से हम सिविलाइज ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस में पहन के ऊपर एप्रन पहनते हैं, जो रिस्पेक्ट शो करता है कि हम MBBS स्टूडेंट्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए मेरे कॉलेज का तो अच्छा है। बाकी हमें वहाँ पढ़ने जाना, खेलने तो जाना नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर हर कॉलेज का वहाँ पे अच्छा, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, लैब्स हैं, हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। जो एक हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट है, तो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वार्ड्स हैं, पेशेंट्स को चेक कर सकते हो जब मर्जी, दिन को जाओ, शाम को जाओ, सुबह को रोकेगा नहीं आपको। हिस्ट्री लेने जाओ पेशेंट्स की कोई टेंशन नहीं है। और सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ सबको डिटेल में। फर्स्ट ईयर हो गया एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में हो गया कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिया, UK, बांग्लादेश, कुछ एशियन कंट्रीज़ और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा है कि इम्पॉर्टेंट है, और हमें वो MCA में उसके 20% मार्क्स आते हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है। कम्युनिटी मेडिसिन की बात करूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब दिमाग ख़राब कर देता है पढ़ के। तो अब थर्ड ईयर में आ जाएँ तो वहाँ पे होता है फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, ओके थर्ड ईयर। और जो हमारा फाइनल ईयर है फोर्थ ईयर, उसमें गाइनोकोलॉजी होता है, गायनी होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता था, कोई ऐसे ही तो कुछ गायनी, सर्जरी, ये सब कुछ 5 सब्जेक्ट, और उसमें 3 4 या 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी गायनी सर्जरी कुछ होते हैं बस। तो बाकी ये 5 साल हमारे यहाँ गुजरते हैं। इन 5 सालों में तो 1 साल होता है इंटर्नशिप का हमारा, जो हमें वहाँ करो, लेकिन वहाँ बेटर करना होता है। अगर आपको वहाँ करनी है, इंडिया में करनी, जहाँ भी करनी है कर सकते हो। ये डिटेल है इसके बारे में, पूरा सिस्टम। और एडमिशन अगर आपको करवानी है बांग्लादेश में, तो आपको बात स्टार्ट कर देनी है किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी कॉलेज के मेंबर से, विद इन आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर से आपको बात स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि आस-पास आपको डॉक्यूमेंट्स अपने देने होंगे कंसल्टेंट को, आपके वो सब कुछ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, सब कुछ 12th के मार्क्स कार्ड, सब कुछ करके वो करना पड़ता है, सिस्टम होता है। उसके बाद आपको जनवरी में वहाँ पे आपकी क्लास स्टार्ट होती हैं। हर कॉलेज में जनवरी से लेके आई थिंक जनवरी 15 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है हर कॉलेज में। तो ये सारी डिटेल थी इसकी, बांग्लादेश में MBBS करने की। और आई विल वेलकम एवरीवन। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे सबने मैसेज करके पूछा, मुझे लाइक समझा कि मतलब मैं सबको शेयर कर सकता हूँ अपनी नॉलेज, जो मैं इस सालों बांग्लादेश रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं, जो भी इंडियन सोचते होंगे कि बांग्लादेश कोई बहुत बैकवर्ड कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश काफ़ी अच्छे इलाके भी वहाँ पे घूमने के लिए एरियाज़ हैं। एज यू नो के वहाँ पे कॉक्स बाज़ार एक बीच है, लॉन्गेस्ट बीच है इन द वर्ल्ड, और अच्छे पॉश एरिया भी वहाँ पे। हर जगह गन तो होता ही है, काफ़ी अच्छा इलाका बांग्लादेश। आप वहाँ पे MBBS कर सकते हैं। गर्मी वहाँ काफ़ी है, कोई ज़्यादा ये ना सोचे कि हम वहाँ पे स्वेटर्स लेंगे, जैकेट्स लेंगे, ये वो, तो बाकी वहाँ गर्मी भाई बहुत। तो ये देख लेना सब, बाकी सब डिटेल्स में बता दिया। और कुछ डिटेल्स में से रह भी गई होंगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज यू। और एक और मुझे क्वेश्चन पूछता है किसने कि मंथली एक्सपेंडिचर वहाँ कितना है।
तो मंथली एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशी टका आपके वहाँ पे मंथली 14,000 टका लग जाता होगा, क्योंकि मेरे उतने ही लगते हैं 14,000 टका, मतलब मंथली मैं घर से मंगवाता हूँ। बाकी खाने का खर्चा होता है जो आप खाला को दोगे, मेस में दोगे, जो मेड होती है उसको देते हो बनाने के लिए। बाकी 500 मतलब जितना आपके मेस वाले निकलवाएंगे पैसे, जो आपके मेस में मतलब फ्लैट में आपके बैचमेट्स होंगे, उनको महीने के हफ्ते के हिसाब से देने पड़ेंगे सामान लाने के लिए पैसे। बाकी हॉस्टल फ़ीस होती है उसमें, वो अलग से होती है। और जो ट्यूशन होती है, मेरे कॉलेज में ट्यूशन अलग से है, हॉस्टल अलग से है, और मेस का हम अलग से चलाते हैं। ये सिस्टम है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझा। If you like the video, do share and subscribe the channel for more updates. And for abroad admission guidance, kindly contact us at the numbers provided to you. Thank you. Please subscribe the channel.